हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस डेक का यूज़ करेंगे अगले 2-3 दिन तक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ईगो है यहाँ पर, ठीक है, ईगो से ऑपरेट किया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444, ओके, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पर। 4 नंबर के रिपीटेशंस अगर आपको दिख रहे हैं तो ये बहुत हद तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये राहु का इन्फ्लुएंस है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और राहु डिलेज लेकर के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलमेट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिसिटी है यहाँ पे। ट्रू लव, बट कोई एक तो है जो यहाँ पर सच्चा प्यार करता है। ट्रू लव की एनर्जी आई है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। टैरो मीन्स ये माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना के कार्ड मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टेम्परेंस की एनर्जी है। 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो सभी जोडिएक साइन हैं। तो जो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो अभी ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक लविंग हैप्पी फैमिली, एक ऐसा इंसान जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसके साथ अपने बच्चों का सपना देखते हैं, ठीक है, जिससे प्यार करते हैं, इमोशंस से जुड़े हुए हैं, उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए हैं, बट यहाँ पे ये जिस इंसान से लड़ाई हुई है उसी को जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये खुश नहीं है चीज़ में, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपना झंडा ऊंचा करके रखना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, बट हाँ अपनी कोई विश है जिसे ये पूरा कराना चाहते हैं, या पूरी हुई है, ठीक है, या करना चाहते हैं, कह सकते हो कि जो जिद करके अपनी विश को पूरी कराना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये चाहते हैं कि चीज़ों में तेज़ी से बदलाव आए, ठीक है, जैसे धीमे धीमे चल रही है या जो भी हो रहा है वैसे न रहे, थोड़ा बदलाव आए और बेहतर बदलाव आए और जल्दी बदलाव आए, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है।
मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी, चाहते हैं कि डिवाइन की तरफ से ना कोई इंटरवेंशन हो जिसकी वजह से ना इनको चीज़ें बेहतर हो जाएं, लाइफ चेंज हो जाए, इनकी सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, एक साइकिल का कंप्लीशन ये चाहते हैं। हीलिंग चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बस मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे ये चीज़। मतलब लड़ाई हुई है जिस इंसान के साथ में, हो सकता है इनकी जिद चल भी गई है, सामने वाला इंसान चला गया है, पर ये फिर भी चाहते हैं कि उसके बारे में ही सोच रहे हैं और ये उसको जीतना चाहते हैं। मतलब खुद अभी बहस में तो ये जीत गए हैं, बट स्टिल ये खुद को जीता हुआ फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये खुश नहीं है, मतलब वो ये उस इंसान की तरफ देख रहे हैं जो चला गया है। ठीक है, अभी आप हो कि नहीं हो वो अभी हम चेक करेंगे। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि इस वक्त ना मुझे बहुत तेज़ माइग्रेन हो रहा है। आई थिंक बहुत तेज़ है, सिर में बहुत तेज़ दर्द है। तो मैं जितना हो सकता है मैं रीडिंग बनाऊंगी अगर, क्योंकि अभी जैसे मैंने कल बताया था कि मेरे कज़िन की शादी थी, तो बहुत ज़्यादा जगह हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है करने की रीडिंग, लेकिन क्योंकि आप लोग वेट करते हो तो इसलिए मैं कर रही हूँ रीडिंग को। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मूव ऑन करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानियां हैं यहाँ पर, ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी कलेश चल रहे हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अगेन दिखा रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि राहु का इन्फ्लुएंस। राहु जो होता है हेड होता है, तो हेड जो होता है ना, ये जिधर चलना शुरू करता है ये उधर चल के रह जाता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करवाता है। तो ये आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। अभी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज भी हुई है 18 को, तो उसकी वजह से भी चेंज आ सकते हैं। ठीक है, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ऐसा लग रहा है बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है और ये उस प्यार को वापस पाने के लिए ना बहुत कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये चीज़ है, वापस चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी आई नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ की टॉक्सिसिटी वाली अगर एनर्जी को हम कंसिडर करें तो ये कह सकते हैं 1% लोगों के लिए वो भी हो सकता है जहाँ आपके पर्सन के साथ अगर आपने बुरा किया है, या एटलीस्ट उन्होंने अपने आज ये तय कर लिया कि आपने उनके साथ गलत किया है, तो वो एक कर्मा डिमांड कर रहे हैं आपके लिए। किसी ने जैसा मेरे साथ किया ना, इसके साथ भी वैसा ही हो, इस टाइप के वाइब्स क्यों। और ये ज़रूर है, किसी के लिए तो है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती थी इस बात को, लेकिन वो जब तक कह नहीं लिया सुकून नहीं आया। ओफो, थोड़ा सा थमा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पास एक्चुअली ये वाली डेक ना बहुत छोटी हो जाती है, बाकी के डेक्स जो है ना वो बड़े बड़े रहते हैं, उनके कार्ड तो थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 of swords, Knight of swords, and 3 of wands and 3 of swords. Two of swords, 8 of pentacle and Queen of swords. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से एक कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, द टेम्परस की एनर्जी है, सब में सेम मेजर अरकाना से सेम कार्ड आ गया। मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है, इनको ये लग रहा है कि आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, बहुत अपने आप को बन रहे हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी है।
ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इनको ना कन्फ्यूज़न हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कन्फ्यूज़न इन सेंस ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि इनसे किसी तरीके की कोई गलती हो जाए। ठीक है, आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप इनको मतलब अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है। प्यार जैसी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी, दिल तो टूटा हुआ है, बट ये अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ। ठीक है, बहुत आप खूबसूरत बहुत लग रहे हो सकता है आपने अपने हेयर स्टाइल में चेंज किया है, अपने पहनने ओढ़ने के तरीके में चेंज किया, उठने बैठने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है, आपका कलर हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्शन सांवला कहते हैं ना जिसको, वो हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका हो सकता है। और मतलब आपकी एक अच्छी पोजीशन हो सकती है समाज में, आपकी काफ़ी इज्जत हो सकती है। तो ये मतलब उन चीज़ों पे ना आपके ओवरऑल मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, आपकी खूबसूरती, आपका काम, आपका लोगों के बीच में रुतबा, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सोल कनेक्शन कम, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा दिखाई देते हैं। चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से सही हो जाएं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आप लोगों के बीच में, बट दूसरी तरफ इनकी कंडीशन क्या है कि इनका दिल टूट रहा है। इनको लग रहा है कि ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट आप जो हो वो एटीट्यूड में ही बैठे हुए हैं। ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। अभी हम इस कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि और क्या रीज़न, किसी और के लिए कुछ और भी है क्या। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनको क्या है, इनको वेट कर रहे हैं पैसों के आने का। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, अब ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। वहाँ पे जो किया है वहाँ से उस चीज़ के रिस्पॉन्स के आने का वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में यहाँ ये जैसे किसी जॉब का इंटरव्यू दिया है या किसी के लिए एग्ज़ाम वगैरह दिया है या कहीं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट के डिक्लेयर होने का वेट कर रहे हैं। तो एक वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है जहाँ जो कि फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करेगा, उसके बाद इनको अपनी ज़िंदगी के स्टेप्स लेने हैं। हीलिंग चाहते हैं, कर्मा अगेन सेजिटेरियस की एनर्जी है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे। ठीक है, लाइफ चेंज हो जाए, अच्छा भाग्य इनकी तरफ आ जाए। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनके माइंड में चलती हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, दूसरी तरफ पैसों के आने का वेट भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन की तरफ ज़्यादा एटीट्यूड उनके अकॉर्डिंग, आप उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हो, आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के ना आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं। एक तो उनको लगता है कि आपकी तरफ आना भी चाहिए, दूसरी तरफ जो आप उनको जिस तरह से आप एटीट्यूड उनको टेंट्रम शो करते हो उससे उनका दिल टूटता है। तो फिर वो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, तो वो भी एक सिचुएशन बन जाती है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आज की वीडियो छोटी बन रही है पर पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत लंबी हो गई है, मेरे बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, या तो उनके ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं और वो इन सब चीज़ों के बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आप कैसे सोच रहे होगे, क्या चल रहा होगा आपके माइंड में, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप उसको चुन लोगे, उसको चुन लोगे। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। ऑप्शंस तो हैं डेफिनेटली यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, श्योर नहीं है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक गाइडेंस दीजिए, आप एक कार्ड दीजिए। मतलब ये गाइडेंस नहीं है डिवाइन की, ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस हम बाद में देखेंगे लास्ट में।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। डिवाइन के अकॉर्डिंग आप सोलमेट हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, डिवाइन के अकॉर्डिंग सोलमेट हैं आप लोग, लेकिन आप लोग बहुत तेज़ी से चीज़ों को चाहते हो। इसी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ना ठीक से हो नहीं पाती, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हो, बैलेंस करके नहीं चल रहे आप, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ख़राब होती हैं। अदरवाइज़ आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए ही बने हो। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहेंगे। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लिखो कमेंट्स में सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि सॉरी वो आप किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। ये बात आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे कही होगी, ठीक है, और उन्होंने ये बात आपसे पास्ट में कही थी, लेकिन अब उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि तुम्हें छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, और उनको रिग्रेट है इस बात का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे ये एटीट्यूड में ईगो की वजह से आपके पर्सन ने ऐसा किया होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेकन आउट माई आइज़ फ्रॉम योर पिक्चर्स। मैंने पहले ही बताया था कि आपकी खूबसूरती से बहुत आकर्षित है, आप इन्हें बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपको खूबसूरती से अपनी आँखों को हटा नहीं पाते, मतलब आपके ऊपर से। प्लीज़ डिवाइन, मतलब आपकी फ़ोटो के ऊपर से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। आपके पर्सन को एक चीज़ का ये भी है कि उनको लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत स्टाइलिश हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आप फाइनेंशियल भी शायद ग्रो कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छे हो आप, उनसे बहुत 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 उनको लगता है फार बेटर हो। तो उनको भी लगता है कि आपको शायद कोई और बेहतर इंसान मिलना चाहिए, वो उन्हें लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं एक से ज़्यादा, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि अभी मेरा ध्यान इन चीज़ों पे, पहले मैं वही कर लूँ। प्लीज़ डिवाइन, और कुछ लोगों के पर्सन इसीलिए आपको चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मेरी वजह से टाइम ख़राब मत करो, ठीक है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, इसीलिए ये एक्चुअली कंफ्यूज है। जब चीज़ों को देखते हैं आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहस होती है, तो इनको लगता है कि नहीं, इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, बट फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको छोड़ दिया तो फिर आप किसी और के साथ चले जाओगे, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सोच भी नहीं सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरी आवाज़ ना बैठती चली जा रही है। आई लव योर स्माइल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि ना आपकी स्माइल बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है आपकी स्माइल। मेरी आवाज़ एकदम मुझे लग रहा है चौकी हो जाएगी। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग आज बहुत छोटी सी बन रही है, पर कोई नहीं, इतना ही बोलने में मेरा गला आपने देखा स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसे हो गया। आप अपने पर्सन को ना खूबसूरत बहुत लग रहे हो, उनकी आंखें नहीं हट रही, आपकी फ़ोटोज़ अगर इनके पास हैं तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं। ऑप्शंस की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में अगर आप रह रहे हो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े होंगे, चीटिंग एक मेन कारण यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को सही ढंग से लेके चलने की ज़रूरत है।
दूसरी चीज़ डे ड्रीमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन करो अपना। क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग अपने आप से ही चीज़ों को सोचते रहोगे खाली, तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।